हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है होली। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। गुलाल की तरह मेहनत उड़ाओ, सफलता खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। गुलाल की तरह मेहनत उड़ाओ, सफलता खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। इस होली सिर्फ चेहरे नहीं, अपने भविष्य को भी मेहनत के रंग में रंग दो। दोस्तों, आप लोगों के लिए बस 2 लाइन बोली हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आज नॉन नर्सिंग का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लगभग आपको 7-8 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपना सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिशेड मेनली अंडर। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ कहाँ। ये आपसे पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष कहाँ हुआ। ए कुषाण में, बी गुप्त में, सी मौर्य, डी चोल। मतलब किस वंश। ये पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा या किसने किया है, उत्कर्ष किया है। तो आप लोग सही आंसर बताइएगा, किसके द्वारा करवाया गया है, किसके द्वारा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेमिकल सिस्टम वाज डेवलपमेंट ड्यूरिंग। दशमलव पद्धति विकसित हुई। दशमलव पद्धति कब विकसित हुई थी, उत्पत्ति किस काल में हुआ था। तो सल्तनत काल, हड़प्पा काल, गुप्त काल, मौर्य शासन। कब हुआ था, किस काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, गुप्त काल में हमारा दशमलव पद्धति का विकसित हुआ था, यानी डेसिमल सिस्टम का उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इस सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ मगध अंडर अजातशत्रु वाज। अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी कहाँ थी। उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, उज्जैन, राजगिरी, पाटलिपुत्र। तो आप सबको बताना है कहाँ थी, उस समय राजगिरी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। कब शुरू की गई दोस्तों, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर। किसके द्वारा मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई। प्रणाली कहिए या प्रथा कहिए, प्रणाली या प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई। सी
अकबर के द्वारा। इसका सही आंसर है अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेरशाह सूरी इज फेमस फॉर। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? लाल किला के लिए, ताजमहल के, दीन इलाही, ग्रैंड टैंक रोड के लिए। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? क्या चीज़ बनवाया था उसने दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, ग्रैंड टैंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी, इसके लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट उपसौर लगभग कब होती है? तो ए 21 मार्च को, बी 4 जुलाई को, सी 3 जनवरी, डी 23 सितंबर। तो कब होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कौन सा है दोस्तों हमारे पास? ये हो जाएगा दोस्तों, हम तेजी में करा रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, इसके लिए हम लोग, ये रिवीजन है इसलिए हम ज़्यादा इसे डिटेल से नहीं बता रहे हैं, इसे जल्दी करवा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एरिया के हिसाब से ये प्रशांत महासागर। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास, मंदी के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में डैश रहा। मंदी के बावजूद भारत अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान पर रहा? सबसे धीमी में वृद्धि में, सबसे तेजी वृद्धि में, तीसरा सबसे तेज, और स्थित अवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, सबसे तेज वृद्धि में रहा, मंदी के मामले बावजूद भी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज रहा ये। नेक्स्ट है हमारे पास, महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश मेजबानी करेगा? वोमेंस एशिया कप 2026 विल बी होस्टेड बाय। तो कौन सा देश मेजबानी कर रहा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है महिला एशिया कप को मेजबानी 2026 में। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव रक्त में ऑक्सीजन का वाहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कण, WBC किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उस पर परिणामी बल है
क्या रहेगा, बढ़ता है, शून्य होता है, स्थिर होता है, घटा हुआ होता है। जब बॉडी मूव करता है तो उस पर कोई भी फोर्स करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम शून्य हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा अंग जल संतुलन और उत्सर्जन दोनों करता है? त्वचा, लीवर, स्किन, लीवर, किडनी, लंग्स। तो कौन सा करता है, हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, लंग्स करता है। किडनी को फिल्टर और ब्लड को रिमूव करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो कार्य होता है? 90 डिग्री होता है दोस्तों। इसका सही आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है? एक ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जब बहुत ज़्यादा होता है तो ऊष्मा को रोकती है और इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगी बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास, जब pH का मान 7 डिग्री से कम हो, जब pH का मान 7 से कम हो तो वैल्यू क्या होता है दोस्तों? इसका ए क्षारीय, बी उदासीन, सी अम्लीय, डी बफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी अम्लीय हो जाता है। जब pH 7 से कम हो तो वैल्यू इसका अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, नंबर 18, क्षय रोग प्रभावित करता है हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, लीवर को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। टीबी किसको प्रभावित करता है? लंग्स को, लंग्स को प्रभावित करता है। फेफड़ा, इसको फेफड़ा कहते हैं, लंग्स फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिरोध निर्भर करता है एरिया, लेंथ, मटेरियल, ऑल। किस पे प्रतिरोध निर्भर करता है? तो दोस्तों ये सब पे निर्भर करता है, ये हमारा ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी मेडुला, सी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलमस। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बी मेडुला। नेक्स्ट है हमारे पास, आयरन की कमी से घटता है? आयरन की कमी से क्या घटता है? जब हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या घटता है? जाहिर सी बात है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों, ये आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही नर्सिंग के किसी भी नर्सिंग के
कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे एम्स का हो गया, CHO, BTSC जो सब आने वाला है। अप्रैल में हमारा नोट सेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसकी तैयारी के लिए हमारे चैनल को उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे ऐसे ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, रूबेला वायरस से संबंधित है, तो मलेरिया किससे संबंधित होगा? पैरासिट से। इसका आंसर डी हो जाएगा, पैरासिट। रूबेला वायरस है एक, तो मलेरिया पैरासिट है। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और आज होली है, आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं होली को। अच्छे से खेलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।